हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेपेट। मैं डॉक्टर आरजीडी और आज हम डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल्स एंड स्टोइचियोमेट्री। अब तुम लोग सोचोगे कि सर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों चूज किया, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइचियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट्स, ये जो कॉन्सेप्ट्स ये फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है। नॉट ओनली फिजिकल केमिस्ट्री, होल तुम लोग जब 11-12 में केमिस्ट्री पढ़ोगे, धीरे धीरे करके नीट लेवल के लिए पढ़ोगे, तो फॉर दैट दिस इज अ वेरी वेरी फंडामेंटल टॉपिक। ओके, सो आज हम ये पार्ट डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, देन अपकमिंग वीडियोस में हम इससे डिटेल्स में बातें करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये मोल कॉन्सेप्ट, लेट्स से जब हमने स्टार्ट किया था केमिस्ट्री एकदम बिगिनिंग से, फाउंडेशन से, तो हमको बोला गया था कि सर कार्बन का जो वेट होता है ना वो 12 ग्राम होता है। ओके, और इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान से सोचें यहाँ पे कि एक कार्बन का वेट कैसे 12 ग्राम हो सकता है? एक कार्बन का एटम, एक कार्बन का जो एटम होता है, how can it weigh 12 grams? How it is possible? Then people thought कि let's take इसको 12 ग्राम ना बोल के हम इसको थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट लगाते हैं। हम इसको बोलते हैं कि one particle of carbon cannot weigh your 12 ग्राम। लेकिन यहाँ पे एक साइंटिस्ट आया, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एवोगाड्रो। व्हाट ही सेड इज दैट, नहीं हम इसको एक पार्टिकल नहीं बोलेंगे, इंस्टेड ऑफ टेलिंग वन पार्टिकल हम इसको बोलेंगे 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, जिसका वे होता है तुम्हारा 12 ग्राम्स। नाउ दिस एक्चुअली मेक्स द थिंग्स वेरी मच इजियर, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से सोचे, देन अगर एक बैलेंस लेते हैं हम, जो बैलेंस तुम लोगों ने देखा है कि दुकान में रहता है, ये जो बैलेंस लेते हैं हम, अगर हम यहाँ पे एक कार्बन का पार्टिकल को हम रखें, एक कार्बन का पार्टिकल को रखें, तो यहाँ पे अगर हम 12 ग्राम रखते हैं, सो दिस एक्चुअली डज नॉट मेक एनी सेंस। बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग वन कार्बन, अगर हम यहाँ पे 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स रखें, देन दिस कैन मेक अ सेंस। नाउ ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ एटम्स जो होता है 6.023 इंटू 10⁻23, इसको हम बोलते हैं 1 मोल। इसको हम बोलते हैं 1 मोल। और 1 मोल कार्बन, दैट मीन्स दिस एक्चुअली वेज योर 12 ग्राम। सो अगर हम कार्बन के एटॉमिक मास को मॉडिफाई करके बोले, देन व्हाट वी विल से, द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन बेसिकली 12 ग्राम पर मोल। मतलब हम जो मास के बारे में बोलते हैं वो बेसिकली 1 मोल के मास के बारे में बोलते हैं। नाउ ये जो 12 ग्राम है और ये जो 6.023 इंटू 10⁻23, इज इट अ यूनिवर्सल क्वांटिटी? द आंसर इज यस, डेफिनेटली इज अ यूनिवर्सल क्वांटिटी। क्योंकि हम अगर इसको ऐसे बोले कि 6.023 into 10⁻23 your water molecules, अगर हम बोलते हैं water molecules, then definitely this will weigh 18 gram. This is a universal quantity. Then अगर हम बोले कि 6.023 into 10⁻23 your oxygen molecules, then this will be weighing your 32 grams. 32 grams. So this is also a universe. Even अगर हम बोले कि 6.023 into 10⁻23 prepmate, that means this will designate the 1 mole of prepmate. So all of them basically signifies the 1 mole. और ये जब आया, there was a revolutionary change came in the concept of the calculations or the chemical calculations. अब देखो ये जो 1 mole होता है ना, सिंस ये तो हमने डिक्लेयर कर दिया कि यूनिवर्सल है, मतलब वी कैन यूज एनीवेयर, सो क्या हम केमिकल रिएक्शंस में इसको यूज कर सकते हैं? उससे पहले इफ यू थिंक अबाउट द लॉज ऑफ योर केमिकल कैलकुलेशंस, वहां पे 4 लॉज है। उस 4 लॉज में एक लॉ है जो है गेलुसक का लॉ, गेलुसक्स लॉ। गेलुसक्स लॉ
तो व्हाट एक्चुअली गैलुसक्स लॉ सेड इज दैट, सपोज हम एक रिएक्शन लेते हैं, लेट्स से हम लेते हैं H2 प्लस I2, इससे हम मिलता है HI, 2HI. ओके, सो ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स आर द गैसियस कंपोनेंट्स. सो हम इसको क्या बोल सकते हैं, व्हाट गैलुसक्स सेड इज दैट one volume of hydrogen will combine with one volume of iodine to form 2 volume of HI. Now, अगर हम बोलते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, इफ वी अप्लाई दैट वन, सो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, हम बोल सकते हैं कि 2 moles of hydrogen is combining with, सॉरी, हम बोल सकते हैं कि 1 mole of hydrogen combining with 1 mole of iodine to form 2 mole of HI. मतलब ये हम यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स. और इसका एक एडवांटेज है. क्या एडवांटेज है? When you are saying the number of moles, it is basically independent of any kind of situations or any kind of temperature, pressure, anything. Just we will focus on the stoichiometric coefficients. जो हम में कैसे मिलता है, ये stoichiometric coefficients हमें मिलता है by balancing the chemical reaction. ओके, सो ये गया फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द मोल, जो कि हम रिएक्शन में यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर हम को कोई भी प्रॉब्लम मिलता है जहां पे यू हैव टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स यूजिंग द मास, तो हम वो कैसे एनकाउंटर करेंगे, जो तुम्हारा न्यूट का बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स है आता है. सो नंबर 1 हम जो यहाँ पे बोलेंगे, लेट्स से आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, लेट्स से 64 ग्राम of oxygen. Now the question is that this 64 gram oxygen contains how many moles of oxygen and how many atoms of oxygen and how many molecules of oxygen. Now if I say that 64 gram, then हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, what is the number of moles? So the number of moles is basically 64 divided by the molecular weight of oxygen, that is 32. That means हम यहाँ पे बोल सकते हैं it is a 2 moles of oxygen present in 64 gram of oxygen. Now 2 mole of oxygen मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि 1 mole contains 6.023 into 10 to the power 23. So 2 mole will contain 6.023 into 10 to the power 23 oxygen molecules. And if I talk about the number of atoms, this is the number of molecules. This is the number of molecules. अगर हम बोले कि what is the total number of atoms, then what we can say 2 into 2. Why 2? Because oxygen is a diatomic species. One molecule oxygen में 2 atom रहता है. So 2 into 2 into 6.023 into 10 to the power 23 your atoms of the oxygen. Okay, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है and whenever you get a problem तुमको इसको ऐसे अप्लाई करना होगा. Now एक पॉइंट हम यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज मिस कर रहे हैं, सर व्हाट अबाउट द गैसेस. फंडामेंटल में तो आपका गैसेस भी आता है ना. ओके, सो जो गैस होता है ना, वी नो दैट देयर आर फ्यू पैरामीटर्स व्हिच एक्चुअली कंट्रोल्स द गैस, सच एज प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एंड ऑब्वियसली आवर न्यूली एडेड नंबर ऑफ मोल्स. चलो हम एक काम करते हैं, इस प्रेशर और टेम्परेचर को हम फिक्स कर देते हैं. हाउ वी कैन फिक्स दैट वन? We can say that Avogadro ने बोला है कि at a constant pressure and temperature, equal number of gas molecules, volumes of gas will contain equal number of molecules. That means if this and this is fixed, then volume will be proportional to your number of moles. चलो हम एक काम करते हैं यहाँ पे. Let's take the pressure is equal to 1 atmosphere and your temperature is equal to 0 degree Celsius or 273 Kelvin. अब ये जो कंडीशंस है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं STP और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. एंड इफ यू यूज द आइडियल गैस इक्वेशन, ऑफ PV is equal to nRT, देन हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? वी विल गेट दैट योर V is equal to nRT divided by P. चलो यहाँ पे हम बिठाते हैं. लेट्स से वी आर टेकिंग एट STP is equal to n is equal to 1, मतलब हम लेते हैं 1 mole of any gas. 1 mole of any gas हम लेते हैं. सो 1 into R का वैल्यू हमें पता है 0.082 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर इज योर 200 and
273 and your pressure is 1. अगर हम इसको कैलकुलेट करें, so we will get beautifully 22.4 liters and this is also an universal constant or we can say that, but ये constant कब होता है? When the pressure is 1 atmosphere and the temperature is 273 Kelvin. मतलब STP में अगर हम बोले कि कोई भी 1 mole of a gas, 1 mole तो कांस्टेंट है सब गैस के लिए और सभी क्वांटिटी सभी पार्टिकल्स के लिए 1 मोल तो कांस्टेंट है, लेकिन अगर हम बोले कि एसटीपी में कोई स्पेसिफिक 1 मोल ऑफ अ गैस, उसका वॉल्यूम कितना होगा? उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर और इस वॉल्यूम को हम बोलते हैं इट इज नोन एज द मोलर वॉल्यूम, इज नोन एज द मोलर वॉल्यूम। ओके, तो अगर हम इस कंप्लीट मोल कॉन्सेप्ट को अगर हम समराइज करें तो हमें क्या मिलेगा? लेट्स से 1 मोल अगर हम इसको बॉक्स करें, देन लेट्स से वी आर सेइंग नाउ दैट 6.023 into 10 to the power 23 atoms. So this is known as your atomic mass. If we say 1 mole में 6.023 into 10 to the power 23 molecules, then इसको बोलेंगे हम molecular mass. और for a gas at STP, STP मतलब प्रेशर मेरा होगा 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर होगा 273 केल्विन. In this case, your volume will be 22.4 लीटर और इसको बोलेंगे हम मोलर वॉल्यूम. सो ये रहा तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट और जो बहुत ही फंडामेंटल है. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू यूज दिस मोल कॉन्सेप्ट टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ और द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट. थैंक यू एवरीवन.